जो खालिके कायनात भी है, मालिके शस्सो जिहाद भी। रब तबारक व तआला के हम्दो सना के बाद नबी अकरम शफीए उमम रसूले मोहतशम अल्लाह के प्यारे उम्मत के सहारे, रब के महबूब दाने गुयूब सयाहे लामका सैयदे इंसो जा नयरे ताबा बखुलासा हमारे और आपके आका दाता मावा मलजा शमशुद्दुहा बदरुद्दुजा, यानी बुखारी शरीफ में हमारे नबी के खानदान सरमदी का मुसलसल नुज़ूल हो, दामन में तेरे मिदहत का फूल हो। मैं भी रसूले पाक की उम्मत का एक फर्द हूँ, मेरा भी अस्सलामु अलैकुम कबूल हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इलाही मेरी अकीदत की आबरू रखना, तेरे ही नाम से आगाज में करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व आलिहि व सहाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नस सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मालिक जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, पाँव बख्शी है तो तौफीके सफर भी देना। मालिक जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, पाँव बख्शी है तो तौफीके सफर भी देना। गुफ्तगू तूने सिखाई है कि मैं गूंगा था, गुफ्तगू तूने सिखाई है कि मैं गूंगा था। अब मैं बोलूंगा तो बातों में असर भी देना, अब मैं बोलूंगा। जिस गली में वो जख्म खाते रहे, जिस गली में वो जख्म खाते रहे, उस गली में वो रोज जाते रहे। जिस गली में वो जख्म खाते रहे, उस गली में वो रोज जाते रहे। और जितने पत्थर बदन पे पड़ते हैं, उतनी शिद्दत से मुस्कुराते हैं। हर एक नुक्ता मोहम्मद का, हर एक पारा मोहम्मद का, कुराने पाक की सूरत में है जलवा मोहम्मद का। हर एक नुक्ता मोहम्मद का, हर एक पारा मोहम्मद का, कुराने पाक की सूरत में है जलवा मोहम्मद का। और वो कूड़ा फेंकने वाली, वो कूड़ा फेंकने वाली, वो पत्थर मारने वाले सभी बदले मगर बदला नहीं रास्ता मोहम्मद का। सभी बदले मगर बदला नहीं रास्ता मोहम्मद का। आइए सबसे पहले रब्बा जल्ला मजदहिल करीम की जाते बबरकात के लिए, जो खालिके कायनात भी है, मालिके शस्सो जिहाद भी। रब तबारक व तआला के हम्दो सना के बाद नबी अकरम शफीए उमम रसूले मोहतशम अल्लाह के प्यारे उम्मत के सहारे, रब के महबूब दाने गुयूब सयाहे लामका सैयदे इंसो जा नयरे ताबा बखुलासा हमारे और आपके आका दाता मावा मलजा शमशुद्दुहा बदरुद्दुजा, यानी बुखारी शरीफ में हमारे नबी के खानदान यूं है। आप देखे जिस नबी के सदके में पूरी कायनात की तखलीक फरमाई गई, लेकिन अफसोस सद अफसोस कि हमें क्रिकेट खेलने वालों की सारी हिस्ट्री मालूम होती है। अगर नहीं मालूम होता है तो हुजूर के अब्बू का नाम नहीं मालूम होता है, नहीं होता है तो हुजूर के अम्मी का नाम मालूम नहीं होता है। लेकिन देखे मैं सुना रहा हूँ नाबे नसब बुखारी शरीफ बाबे मोबीसुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में यूं है कि हजरत अदनान, अदनान के बेटे मोईद, मोईद के बेटे नजार, नजार के बेटे मुदिर, मुदिर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुद्रिका, मुद्रिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे केनाना, केनाना के बेटे नजर, नजर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मर्रा, मर्रा के बेटा कुसी, कुसी के बेटे अब्दे मुनाफ, और अब्दे मुनाफ के बेटे हैं हाशिम, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला, और अब्दुल्ला के बेटे हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। मैंने सुनाया है बुखारी शरीफ, हवाला नोट कर ले, बुखारी शरीफ बाबे मोबीसुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत हाशिम, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला, और अब्दुल्ला के बेटे हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह। आइए एक बार तो झूम के दुरूद शरीफ पढ़ लें।
वल करम और अपने ही करीम बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। देखिए यहाँ पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं, इसलिए मेरी तकरीर आज जो होगी संजीदगी में होगी और समझने वाली होगी। जहाँ आला लोग शख्सियत जैसे लोग यहाँ बैठे हैं, जिनके शेर हजरत प्रोफेसर साहब ने जो शेर लिखा उसमें भरपूर रदीफ और काफिया का पूरे आपने रदीफ और काफिया का ख्याल रख के शेर लिखा है। माशाल्लाह बहुत अच्छा शेर लिखा है। शायर कहता है, ऐ सबा मुझको मदीने में कहीं पे भी छोड़ दे। सिद्ध समझे, ऐ सबा मुझको मदीने में कहीं पे भी छोड़ दे, या जहां है गुंबदे खजरा छोड़ दे, या जहां पे है गुंबदे खजरा वहीं पे छोड़ दे। और यूं तड़पता था मदीने से जुदा होने के वक्त, यूं तड़पता था मदीने से जुदा होने के वक्त, जैसे कोई मछली को सूखी जमीन पे, जैसे मछली को कोई सूखी जमीन, जैसे मछली को कोई सूखी जमीन पे छोड़ दे। रब तबारक व तआला का लाख लाख शुक्र व एहसान है कि उसके करम से, उसके अता से, उसके तौफीक से आज इस उर्स मुकद्दस वाली महफिल में हमें हाजिर होने का शर्फ है। रब तबारक व तआला से दुआ है कि ये हाजिरी को कबूल अता फरमाए। साहिब मजार जनाब मौलवी गुल मोहम्मद कादरी रहमतुल्लाह अलैह के बटने वाले खैरात से हमारे दामन और उनके फुइज़ो बरकात से हमें मुस्तफिज़ अता फरमाए। शायर कहता है, ये किसका उर्स, ये किसका उर्स है कि जात की जलवा नुमाई है, ये किसका उर्स है कि जात की जलवा नुमाई है, जिसका नाम सुनते ही फौरन नबी की, ये किसका उर्स है कि जात की जलवा नुमाई है, जिसका नाम सुनते ही फौरन नबी की याद आई है। और मुसीबत में जहां सोचा तुझे आवाज दूं आका, मुसीबत में जहां सोचा तुझे आवाज दूं आका, मेरी आवाज से पहले तेरी आवाज आई है, मेरी आवाज से पहले तेरी आवाज आई है। आइए यहाँ से मैं तकरीर का आगाज करता हूँ। बता दूं कि मैं 40 मिनट तक बोलूंगा, इसलिए अगर उससे पहले भी बोलेंगे तो इसका काम कर दूंगा। देखिए मैंने आयत पढ़ा है, इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाय व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। देखिए एक और ये आयत है, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून। ये दो आयतें मैंने पढ़ा, तो एक आयत मशहूर है लेकिन दूसरी वाली आयत मशहूर है लेकिन अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाय व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। देखिए मेरे तरफ देखिए, बात को समझे। ए महबूब आप फरमा दीजिए, बेशक उनकी नमाजें, उनकी कुर्बानियां, उनका जीना मरना सब कुछ अल्लाह के लिए है, जो सारे जहां का पालनहार है। पता ये चला जो वली होगा उसका जीना मरना अल्लाह के लिए होगा। तब रब तबारक व तआला वली को दुनिया और आखिरत के हर गम से आजाद करके इरशाद फरमाता है, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून। अब अल्लाह के वली को ना कोई खौफ है ना कोई गम है। तो एक आयत उनके शान की है और एक आयत उनके शान की है और एक आयत उनके इनाम की है। देखिए सूफिया कहते हैं कि हर वली का एक माजी भी होता है ना, पास्ट, यानी वली बनने का भी एक जमाना होता है और वो फॉलो करने के लायक होता है। वली का माजी जो होता है वो नबी की सीरत और सुन्नत पे अमल पे होता है। अब जो वली के माजी को इख्तियार कर ले, वली के माजी को अपना ले, तो वो भी वली बन जाता है, क्योंकि वली का माजी जो होता है वो नबी की सीरत और सुन्नत में। अब हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं कि बंदों की 3 किस्में हैं, बंदों की 3 किस्में हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं, एक बंदे वो है जो मर्द होते हैं, दूसरे बंदे वो होते हैं जो औरत होते हैं, तीसरे बंदे वो होते हैं जो मुखन्नस होते हैं, यानी किन्नर, ना मर्द ना औरत। अब इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं कि बंदे कौन से बंदे मर्द होते हैं, तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं कि जो बंदे अल्लाह वाले हैं, जो बंदे अल्लाह से डरते हैं, वो अल्लाह के नजदीक मर्द है। इसलिए उनको कहा जाता है रिजालुल्लाह, अल्लाह के मर्द, रिजालुल गैब, मर्दाने गैब। यानी याद रखें कि वली का एक नाम रिजालुल गैब है ना। एक इंदन नास होता है, एक इंदल्लाह होता है। इंदन नास हम सब लोग सूरत देखकर ये तय करते हैं ये मर्द है, ये औरत है, ये मुकन्नस। लेकिन देखें
इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं कि औरत कौन है? अल्लाह के नजदीक जो मर्द है, अल्लाह के नजदीक जो मर्द है, जो अल्लाह वाले हैं वो मर्द है। अब औरत कौन है? तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं कि अल्लाह के नजदीक औरत वो है जो दुनियादार है। अल्लाह के नजदीक जो दुनियादार है। एक हदीस आपने बहुत सुनी होगी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने जहन्नम देखी और जहन्नम में औरतों की तादाद ज्यादा देखी। ये आप बयान काफी सुने हैं कि मैंने जहन्नम देखी, जहन्नम में औरतों की तादाद ज्यादा देखी। तो देखिए कुरान के एक माने के 1000 माने होते हैं, लेकिन आपकी और हमारी कम इल्मी है कि हमें एक दो भी नहीं आते। इसी तरह हदीस के भी कई माने होते हैं। इमाम ज़ैनुद्दीन आबिदीन ने फरमाया, हुजूर ने फरमाया कि मैंने जहन्नम देखा और जहन्नम में औरतों की तादाद ज्यादा देखी। तो एक माना तो जाहिर है कि औरतें अपने शौहरों की नाफरमानी करती है, इसलिए उनकी कसरत ज्यादा होगी। लेकिन मैं यहाँ इमाम ज़ैनुल आबिदीन के कौल के तहत औरत मुराद ले रहा हूँ। इमाम ज़ैनुद्दीन आबिदीन फरमाते हैं अल्लाह के नजदीक औरत वो है जो दुनियादार है। तो हुजूर ने जो फरमाया कि मैंने जहन्नम देखी और जहन्नम में औरतों की तादाद ज्यादा देखी, मतलब ये है कि मैंने जहन्नम में दुनियादार की तादाद ज्यादा देखी। यहाँ दुनियादार से मुराद औरत। देख ले, लोगों के बीच का फैसला नहीं होना है। हम तो देख के तय करते हैं मर्द है या औरत है, तो लोगों के बीच का फैसला नहीं होना है, इंदल्लाह के तहत होना है। चाहे वो राबिया बसरिया ही क्यों ना हो, वो अल्लाह के नजदीक मर्द है। अल्लाह से डरने वाले हैं वो अल्लाह के नजदीक मर्द है, चाहे राबिया बसरिया ही क्यों ना हो, है ना। इस बात को आप समझे। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया कि बंदों की 3 किस्में, एक बंदे वो है जो मर्द होते हैं, दूसरे बंदे वो है जो औरत होते हैं, और तीसरे बंदे वो है जो मुखन्नस होते हैं। तो जो अल्लाह वाले हैं वो मर्द होते हैं, जो दुनियादार वाले हैं वो मुअन्नस होते हैं यानी औरत होते हैं, और जो दुनिया और आखिरत मिला के चलते हैं 50-50 वो मुखन्नस। अब देखें, अब वली क्यों होता है? वली का माना दोस्त होता है ना। वली मर्द क्यों होता है? तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं कि वली इसलिए मर्द होता है क्योंकि उसकी सारी जिंदगी की इबादत, मेहनत, तकवा, तहारत, फकत वो जो कुछ करता है अल्लाह के लिए करता है। तब अल्लाह फरमाता है इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाय व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बेशक उनकी नमाज़ें, उनकी कुर्बानियां, उनका जीना मरना, वो जिंदगी में जो कुछ भी करते हैं, जिंदगी का एक एक लम्हा फकत अल्लाह और उसके रसूल के लिए करते हैं, इसलिए वो मर्द होते हैं, रिजालुल्लाह होते हैं, और वो अल्लाह वाले होते हैं, है ना। उनकी जो कुछ भी है फकत अल्लाह के लिए होती है, इसलिए वो मर्द होते हैं। अब औलिया की शान क्या है वो सुने। औलिया की शान ये है कि औलिया यानी वली पर अजाब नहीं होगा। बात समझ में आती है कि वली पर अजाब नहीं होगा, यकीनन वो हराम से परहेज करते हैं इसलिए अजाब नहीं होगा। लेकिन हैरत अंगेज वाली एक बात ये भी है कि उनको हिसाब भी नहीं होगा, अजाब भी नहीं होगा, हिसाब भी नहीं होगा। तो देखिए औलिया जो है वली है, उन पर अजाब इसलिए नहीं होगा कि वो हराम में मुब्तला नहीं रहते थे, और हिसाब इसलिए नहीं होगा कि वो हलाल से भी परहेज करते थे, बस जरूरत इस्तेमाल करते थे, इसलिए उन पर हिसाब भी नहीं होगा। इस बात को समझे, हलाल है तो हिसाब है और हराम है तो अजाब। इसी तरह हुजूर का भी हर एक उम्मती बख्शा जाएगा, इसी तरह हुजूर का भी हर एक उम्मती बख्शा जाएगा। इसलिए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मिराज पर गए थे तो अल्लाह ने 3 तोहफे दिए थे। क्या तोहफे दिए थे? बोले 3 तोहफे दिए थे। अभी जो शब मिराज का वाकया गुजरा है, लोग कहते हैं ये मेरी बातें समझ में नहीं आती है कि इतना जल्द हुजूर का जाना आना, कि बिस्तर भी गर्म रहे, जंजीर भी हिलती रही, ये बातें हमारी ज़हन कबूल नहीं कर रही। मैं कहता हूँ कि अरे मौजज़ा कहते हैं उसे जो आजिज कर दे, मौजज़ा नाम ही उसका है जो आजिज कर दे, और मौजज़ा कहते हैं उसे जो आम आदमी के समझ में ना आ सके। हमारी ज़हन इतनी वसी नहीं है कि हम मौजज़ा को समझ। मेरे नबी ने डूबा हुए सूरज को वापस बुलाया, हम समझे, हमारे अकल में बात आई नहीं आई। नबी ने चांद के 2 टुकड़े किए, हमारे समझ में आए नहीं समझ में आए। तो ये मेराज भी मौजज़ा है, ये भी हमारे समझ में नहीं आ सकता है। इसको समझने के लिए सिद्दीक़ अकबर वाला ईमान चाहिए, तब जाके
है ना। जिस नबी के दौर में जैसा माहौल रहा, अल्लाह ने उस नबी को वैसा वैसा मौजज़ा दिया। इंशाअल्लाह मेरी ये तक मेरे टॉपिक नहीं है, मैं अपने टॉपिक की तरफ जा रहा हूँ। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मिराज पर गए थे तो अल्लाह ने 3 तोहफे दिए थे। इस बात को आप याद कर लें, हुजूर को सिर्फ एक तोहफा नहीं मिला है बल्कि 3 तोहफे मिले हैं। एक तोहफा बहुत मशहूर है, क्या है? नमाज। 2 तोहफे और भी। दूसरा तोहफा ये है सूरह बकरा की आखिरी आयत आमना रसूल ये, और तीसरा ये है कि अल्लाह ने फरमाया ए महबूब आपका हर एक उम्मती बख्शा जाएगा, चाहे वो कितना ही बड़ा गुनाहगार क्यों ना हो, कितना ही बड़ा पापी क्यों ना हो, बख्शा जाएगा, सिवाय मुशरिक के, यानी मुशरिक ना हो। एक शेर आपने सुना होगा, उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिया। इस शेर पे आप गौर करें, इस शेर में असल में मुशाहिदे का बयान हो रहा है, फीलिंग बताई जा रही है, कैफियत बताई जा रही है। शेर पे गौर करें, उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिया, यानी एक फीलिंग बताई जा रही है, एक कैफियत बताई जा रही है कि जब आप खुशबू सूंघते हैं तो आपका दिल बाग बाग हो जाता है। इसी तरह जब नबी की खुशबू आती है तो यूं महसूस होता है। हजरत जिब्राइल कहते हैं या रसूलल्लाह एहसान क्या है, मन एहसान एहसान क्या है? हुजूर फरमाते हैं तो यूं महसूस करे कि गोया तू उसको देख रहा है। यहाँ बात दिल की है, बात यहाँ मुशाहिदे की है। तो दिल का कोई फेल नहीं होता है, दिल का कोई काम नहीं होता है, दिल के जज्बात होते हैं, दिल की फीलिंग होती है, दिल की कैफियत होती है। इसलिए हम नमाज पढ़ रहे होते हैं, हमारा दिल दुनिया फील कर रहा होता है, इसलिए हमें रूहानी ताकत मयसर नहीं होती। हम गुस्सा करते हैं, गुस्सा करते हैं, वो एक फीलिंग है ना, हम अपने आप को बड़ा समझते हैं, तकब्बुर करते हैं। असल बताना मकसद ये है कि इसी तरह अच्छाई भी फील होती है। आप तस्बीह पढ़ रहे होते हैं लेकिन रूहानी ताकत मजबूत नहीं होती है, इसलिए नहीं होती है कि जुबान के हिलाने से दिल नहीं हिलता है। आप जुबान को रोक लें और अपने दिल को गुल मोहम्मद कादरी के तरफ मुतवज्जा कर दे या गौसे पाक के तरफ मुतवज्जा कर दे और कुछ देर मुराकिबा करे, फिर जब वो तुम्हारे तरफ तवज्जो करेंगे तो वो भी फील होगा, महसूस होगा। तस्बीह खुद कह रही होती है कि बंदा कब तक मुझे फेरेगा, कभी अपने दिल को भी फेर लिया, है ना। इसलिए हम तस्बीह पढ़ रहे होते हैं, हमारी रूहानी ताकत नहीं होती है। आप अपने जुबान को रोक ले और दिल को जिस वाली अल्लाह से आप मोहब्बत करते हैं उनके तरफ अपने दिल को मुतवज्जा करें, फिर वो जब वो तुम्हारे तरफ तवज्जो करेंगे ना वो फील होगा। और एक और बात बता दूं, जिस वली अल्लाह से आपकी मोहब्बत ज्यादा होगी ना उनकी तवज्जो और जल्द महसूस। इसलिए मेरे आका ने फरमाया कि इंसान के जिस्म में एक गोश्त का लोथड़ा है, अगर वो सही तो इंसान सही, अगर वो खराब तो इंसान खराब। और समझ लो कि वो दिल है, इसलिए दिल को ठीक करने के लिए अपनी फीलिंग को ठीक करना पड़ेगा। इसमें से नफरत निकाल कर इसमें मोहब्बत फील करना। में गोश्त का लोथड़ा है, अगर वो सही तो इंसान सही। इमाम हजरत अली फरमाते हैं कि मैं सजदे से उस वक्त तक सर नहीं उठाता हूं जब तक कि मैं अपने खुदा को नहीं देख लेता। और खुदा को देखने में यूं गुम हो जाते थे कि उन्हें दुनिया आखिरत फील नहीं होता था, उन्हें अपना जिस्म भी फील नहीं होता था। वो इसलिए नहीं होता था कि वो खुदा में गुम हो जाते थे। और इसी फीलिंग को अल्लामा इकबाल कहते हैं, दो आलम से कटती है बेगाना दिल को अजब चीज है ये लज्जते आशिक। दो आलम से कटती है बेगाना दिल को अजब चीज है ये लज्जते आशिक। देखिए वो रब तबारक व तआला जो पूरी दुनिया में नहीं समाता है वो कल्बे मोमिन में समा जाता है। अभी जो हम दुनिया जी रहे हैं ये चमक धमक ये हमारे आंखों का फरेब है। हमें तब पता चलेगा जब हमारी आंखें बंद हो जाएगी, है ना। इसलिए कि इस दुनिया में रहकर हम उस दुनिया की इबादत कर सकते हैं लेकिन उस दुनिया में रहकर इस दुनिया की इबादत नहीं कर सकते। हदीस शरीफ में तो ये है कि जन्नत में सजदे नहीं करने पड़ेंगे, जन्नती मौला से अर्ज करेंगे कि मौला हमें इजाजत दे कि हम सजदे कर सके। इसलिए कि दुनिया में तू कोई चीज देता था तो हम तेरे सजदे में गिर पड़ते थे। रब तबारक व तआला फरमाएगा बंदे यहाँ सजदे अलाउड नहीं है, सजदों की जगह दुनिया है, हमें सजदे की कीमत नहीं, जन्नत में सजदे नहीं है। इसलिए आप सजदे में फील करें, खुदा को याद करें। इसलिए हम खुदा को याद नहीं करते हैं तो हमें नमाज भी बेकार होती है, हमें नमाज बेहयाई बुरी बात से नहीं रोकती है। अल्लाह का फरमान है ना, इन्ना सलाता अनिल फहशाई वल मुनकर, इन्ना सलाता तनहा अनिल फहशाई वल मुनकर, बेशक नमाज रोकती है बेहयाई और बुरी बातों से।
लिखा यहाँ ये जाता है कि जो 5 वक्त नमाज पढ़ रहा है वो भी गुनाह कर रहा होता है, जो 5 वक्त नमाज पढ़ रहा है वो भी बुराई कर रहा होता है। बात क्या है, अल्लाह ने कहा कि नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोकेगी, लेकिन यहाँ मामला कुछ बरअक्स है। वो इसलिए नमाज हमें बेहयाई से नहीं रोकती है, हमारा जिस्म तो कर रहा होता है लेकिन हमारा दिल गाफिल होता है, और हकीकत में वो नमाज नहीं है। नमाज उस वक्त तक नहीं होती है, ला सलाता इल्ला बिहुजूरिल क़ल्ब, नमाज उस वक्त तक नहीं होती है जब तक के दिल हाजिर है, के दिल हाजिर न होता है। तो आप जिक्र करें और जिक्र के साथ फिक्र भी करें, है ना। मैं ये बातें इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आपने में से किसी एक ने भी अमल कर लिया तो उनकी रूहानी ताकत मजबूत हो जाएगी और मेरे बख्शिश का जरिया हो जाएगा। इसलिए ये बातें इसलिए बता रहा हूँ कि ये आवाम से थोड़ी हटकी है, और बताने का मतलब ये है कि अवाम में से ही खास बनते हैं और खास में से ही खास होते हैं। दुनियादारी ही थे बिशर हाफी, अल्लाह ने उनको वली बना दिया। हबीब अजमती सूदखोरी किया करते थे, गुनाह किया करते थे, अल्लाह ने उनके ऊपर तजल्ली डाल दी, वलियों का बादशाह बना। इसलिए विलायत का दरवाजा आज भी खुला है। तब सारी बात को आप यही खत्म कर दे, बस एक तोहफा यहाँ से लेकर जाए साहिबे मजार की तरफ से, एक तोहफा, इस बात को आप नोट कर ले। हम लोगों से शिकायत करते हैं ना, सूफी साहब के पास भी बहुत शिकायतें आती होंगी कि हम नमाज पढ़ते हैं लेकिन हम नमाज पढ़ रहे होते हैं, हमें दुनिया याद आता है, दोस्त याद आते हैं, गलत काम याद आते हैं, वो इसलिए याद आते हैं कि हमारा दिल गाफिल होता है। सूफिया फरमाते हैं ना, जब तुम नमाज पढ़ो ना तो इतनी बात सही से सुन ले इस बात को, सूफिया फरमाते हैं कि तुम नमाज पढ़ो तो इतनी जोर से पढ़ो ताकि तुम खुद सुन सको, ताकि तुम्हारा ज़हन सुनने में गुम हो जाए कि पढ़ क्या रहा हूं, सुन क्या रहा हूं। और फरमाते हैं कि अगर अरबी जानता है ना तो माने पर गौर करें। आप कुरान पढ़े ना तो माने भी पढ़ा करें, तब तो पता चलेगा अल्लाह हमसे कह क्या रहा है। हज़रत अली फरमाते हैं कि जब मेरा दिल चाहता है कि मैं अल्लाह से बातें करूं तो मैं नमाज पढ़ने लगता हूं, और जब मेरा दिल चाहता है कि अल्लाह हमसे बात करे तो हम कुरान पढ़ने लगते हैं। तो आप कुरान पढ़े, कुरान के साथ तर्जमा भी पढ़े, तब तो पता चलेगा अल्लाह हमसे कह क्या रहा है ना। आप नमाज पढ़ेंगे तभी तो आपको पता चलेगा कि अल्लाह कह क्या रहा है। देखिए कुत्ता बिल्ली चिल्ला रहे होते हैं लेकिन हमें एहसास नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, हमारी उनकी बातें समझ में नहीं आती, उनकी बातें हमें समझ में नहीं आती, इसलिए हमें एहसास नहीं होता है। इसी तरह आप नमाज पढ़े ना तो आप तर्जमे पर गौर करें। जैसे आप नियत बांधे, साना पढ़ते सुभानक अल्लाहुम्मा, अब यहाँ माना याद रहेगा तो ज़हन कहाँ चला जाएगा। नियत बांधी सुभानक अल्लाहुम्मा, मौला तू पाक है, नियत बांधी है, नमाज में आया ही मौला तू पाक है। अब वो दुनिया भूल गया, नियत बांधते उसके दिल में ख्याल आया अल्लाह तू पाक है, और वो बेहमदी का और तेरे ही हम करते हैं, वो तबारक कसम का तेरा नाम बरकत वाला है, वो ताला जद्दू का तेरी शान बुलंद है, वो ला इलाहा गैरू तेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। अब बताओ बंदा दुनिया में रहेगा, बंदा दुनिया में रहेगा नहीं रहेगा, नहीं होगा, इसलिए कि उसका ज़हन जो है वो माने में घूमने लगेगा, फिर वो दुनिया की तरफ मुतवज्जा नहीं होगा। तो बताना मकसद ये है इस जलसे से कि आप जिक्र करें, जिक्र के साथ तवज्जो इल्लल्लाह बढ़ाएं, जिक्र करें, जिक्र के साथ तवज्जो इल्लल्लाह बढ़ाएं। और सखी भी अहले बैत से बड़ा सखी कोई है भी नहीं। हज़रत फातिमा तो ज़हरा एक मर्तबा कहने लगी, उनकी तबीयत अलील थी तो हज़रत अली से कहीं कि मुझे अनार खाने का मन कर रहा है। हज़रत अली ने कहा ठीक है मैं ला रहा हूँ, इसलिए उनके पास तो पैसे थे नहीं, उनकी शान होती थी दो आलम के मालिक को मुख्तार है, पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। हज़रत अली अनार लेकर आए तो रास्ते में एक गरीब मिल गया, कहा हज़रत अली मैं 3 दिन का भूखा हूँ, सदका कर दे। अब हज़रत अली कहते हैं कि फातिमा ने अनार मांगा है, चलो फातिमा सब्र कर लीजिए, भूखा इसको दे देते हैं। आपने ये अनार सदका कर दिया। घर आते हैं, हज़रत फातिमा कहती है अनार, आप वाकया पेश करते हैं। हज़रत फातिमा कहती है ठीक हुआ कि आपने अनार को सदका कर दिया, जिस वक्त आपने अनार को सदका किया था उसी वक्त रब तबारक व तआला हमें शिफा अता कर दिया था। अभी ये बातें हो ही रही थी कि हज़रत अनस आते हैं, कहते हैं हज़रत अली आपके लिए हुजूर ने अनार भिजवाए हैं। हज़रत अनस झोले में हाथ डालते हैं, 1 2 3 9 अनार देते हैं। हज़रत अली कहते हैं ये मेरा अनार नहीं है,
ये ईमान था हजरत अली का। इसलिए कि मेरा नहीं है कि मेरे अल्लाह का वादा है कि जो मेरे राह में एक देगा वो 10 पाएगा, ये 9 है, मेरे नहीं है। इतना कहना था कि हजरत अनस कहते हैं या लीजिए हजरत अली ये अनार लीजिए, जेब से एक अनार निकाल के देते और कहते मैं मजाक कर रहा हूं। ईमान था। तो शैतान दो तरह का वसवसे कर डालता है। हालांकि नमाज पढ़ना कोई ज्यादा टॉप है नहीं, लोग सिनेमा को आसान समझते हैं। हालांकि सिनेमा देखना ज्यादा मुश्किल है ना। टिकट लो, फिर जाओ, धक्के मुक्के खाओ, फिर कुर्सी ढूंढो, है ना। लेकिन नमाज देखिए शैतान इसलिए वार करता है। गौसे पाक फरमाते हैं ना, एक मोमिन पे शैतान 360 मरतबा वार करता है। गौसे मोमिन पे शैतान 360 मरतबा वार करता है। और सूफी सुल्तान यह फरमाते हैं कि वो 360 मरतबा इसलिए वार करता है कि इंसान के जिस्म जो हड्डियों की जोड़ है वो 360 है। गौसे पाक फरमाते हैं कि शैतान एक मोमिन पे 360 मरतबा वार करता है। गौसे पाक फरमाते हैं 360 मरतबा औज़ुबिल्लाह पढ़कर उसके हर वार को नाकाम कर देता है। आप भी किया करें, 360 पढ़ा करें, फिर आपको इबादत में भी लज्जत महसूस होती है। मैं मानता हूँ अगर से जमानी मस्तानी होती है, लेकिन इस जमानी मस्तानी को मालिक चौखट पर लाकर देखो क्या क्या सुकून मिलती है सजदों के अंदर। लोग सोचते हैं कि जवानी थोड़ा अय्याशी कर लेते, बुढ़ापे में नमाज पढ़ेंगे। बुढ़ापे लोगों से पूछो कि जैसे खड़े होते हैं पेशाब का बुढ़ापे में ऐसा लगता है कि ठेहुना दर्द से फटा जा रहा है ना। और बुढ़ापे में तो ज्यादा काबिल कबूल है भी नहीं, इसलिए कि बुढ़ापे में जंगल का शेर। तो शैतान को भी आप हल्के में ना लें, शैतान को भी हल्के में ना लें। मेरी बात को सुने, शैतान को आप लोग हल्के में ना लें। अल्लाह ने उसे भी बहुत ताकत दी है। शैतान को अल्लाह ने बहुत ताकत दी है। हजरत शरफुद्दीन यहिया मुनीर फरमाते हैं कि तुम शैतान को क्या समझ सकोगे जो हजरत जिब्राइल, मिकाइल, इसराफिल जैसे फरिश्तों को पढ़ाए, वो तुम उसको समझ पाओगे, वो हमारे समझ में नहीं है। क्या अल्लाह ने इब्लीस को भी बहुत ताकत दी है, इसलिए कि वो भी बड़ा तौहीद वाला था, बड़ा तौहीद वाला था। और तौहीद में आज नहीं है, आज वो अल्लाह की बारगाह में सजदे करता है, लेकिन बात इतनी है कि उसने हजरत आदम को सजदा नहीं किया। एक मरतबा इब्लीस की मुलाकात हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से हो जाती है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा बदबख्त मेरे पास क्यों आए हो। इब्लीस कहा कि हजरत कुछ अर्जी लेकर आए हैं। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा फरमाओ। कहा कि मैं भी सोच रहा हूँ कब तक फिरता रहूंगा मलून और बदबख्तों की तरह। आप अल्लाह से हम कलाम होते हैं, कभी अल्लाह से हम कलाम हो तो मेरे लिए भी कोई रास्ता निकाल दे ताकि मैं भी मकबूल हो जाऊं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बड़ी खुश हुए कि अगर ये ईमान लाया तो दुनिया ही सुधर जाए, दुनिया में हर आदमी ताइबी हो जाएगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बड़ी खुश हुए, अल्लाह से हम कलाम हुए तो कहा या अल्लाह वो इब्लीस फिर से तौबा करना चाहता है, उसके लिए कोई रास्ता है। तो अल्लाह ने फरमाया है ना, तब नहीं किया तो अब कर ले, अभी भी माफ कर दूंगा। उस वक्त हजरत आदम नहीं थे, अभी उनकी कब्र है, उनकी कब्र पर जाकर सजदा कर ले, मैं अभी भी उसके गुनाहों को माफ कर दूंगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ये तो बड़ी आसान है। इब्लीस से कहा कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए बहुत आसान रास्ता निकाला है। अब उस वक्त हजरत आदम का पुतला था, सजदा नहीं किए थे, अभी उनकी कब्र है, उनके कब्र पर जाकर सजदा कर लो। इब्लीस कहा मूसा अलैहिस्सलाम अब बहुत भोले भाले हो, बहुत नेक हो, मैंने तब नहीं किया तो अब कैसे करूंगा। ये कह के 9-11 हो गया। बहरहाल अल्लाह जिसके दिल पर मुहर लगा दे फिर वो कभी। अब थोड़ी सी आप पढ़ाई करें, आप पढ़ेंगे तब तो पता चलेगा कि ये क्या है, बाप की इज्जत क्या है, माँ का एहतराम क्या है ना। जब समझेंगे नहीं माँ बाप हैं क्या, पढ़ेंगे नहीं तो समझेंगे नहीं, है ना। कहा गया कि अल्लाह के बेशुमार नेमतों में से बहुत बड़ी नेमत बाप है। इस बात को आप नोट कर ले कि माँ की अजमत बुलंद है लेकिन शान बाप की बड़ी है ना। इसलिए कि माँ तो सड़ी गर्मी में रूम के अंदर लेटती रही, लेकिन बाहर जो गर्मियों से मुकाबला कर रहा था वो कौन था, जो गालियां खाकर हमें पाला वो कौन था। तो सीधी तरह जवाब आएगा जो बाहर गालियां खा के पाला वो बाप था, जो ओवर टाइम ड्यूटियां करके हमारे ख्वाहिश को पूरा किया वो बाप था। इसे अल्लाह कोई नेमत दे तो ये ना लिखो ये मेरी माँ की दुआ है, लिखना ही है तो मुस्कुरा कर लिख दो कि ये मेरी माँ की भी दुआ है और मेरे बाप की भी दुआ है। बाप की शान बड़ी बुलंद है। कहा गया जिस घर में बाप होता है ना तो बच्चे को ठंड में भी ठंड नहीं लगती है, इसलिए बाप के बदन की गर्मी उसे ठंड होने का एहसास नहीं दिलाती। तो आप इस लायक तो पढ़ सको कि बाप के मरते वक्त कुरान की 2 आयतें सुना तो, ताकि मेरे बेटे होने का भी हक अदा हो जाए और मेरी बाप की ड्यूटी आसानी से निकल जाए, है ना।
लेकिन जुमरात का दिन आता है तो मारे मारे फिरते हैं। सब ऐसे नहीं है, इल्ला माशाल्लाह कुछ पढ़े लिखे लिए, लेकिन जुमरात का दिन आता है तो लोग मारे मारे फिरते हैं। इमाम साहब का है, हाफिज जी का है, फातिया कर दो। अच्छा, बाप की प्रॉपर्टी पर राज करो तुम, फातिया करे? बताओ, बड़ी हसास रिश्ता है माँ बाप का, समझा करें। कहा गया ना, आप वो जानवर को तो आपने देखा होगा, मुर्गी को जब बारिश होती है ना तो मुर्गी अपने पंख के अंदर बच्चे को दाब लेती है कि कहीं मेरे बच्चे के ऊपर बारिश ना पड़े। और बिल्ली के सामने मुर्गी की औकात क्या होती है, लेकिन बात जब बच्चों की आती है तो मुर्गी बिल्ली से भी लड़ जाया करती है। ये जानवरों का प्यार है। फिर सोचो इंसान के प्यार का अलग, सोचो प्यार, इंसान के प्यार का। और दुआ करो किसी की मौजूदगी में माँ बाप का इंतकाल ना हो। माँ का इंतकाल होता है तो ऐसे लगता है कि पैर के नीचे से जमीन, और बाप का इंतकाल होता है तो ऐसे लगता है कि आसमान सर से हट गया। इसलिए बाप के बाद जिंदगी जीना बहुत मुश्किल होता है। बिल्कुल ऐसे जैसे आंधी में कोई दरख्त गिर जाए फिर उसे सीधा करने में जितना वक्त लगता है, ऐसे ही बेटे को सीधा होने के वक्त लगता है। बाप के इंतकाल के बाद बेटे की कमर बड़ी मुश्किल से सीधी होती है। मैं मानता हूँ बुढ़ापे में कभी माँ बाप के फैसले गलत भी हो सकते हैं, लेकिन बुढ़ापा है ना, बुढ़ापे में सेहत कम काम करता है। यही बुढ़ापे का गुस्सा तुझे जन्नत। अल्लाह ने फरमाया अल्लाह ताबुदु इल्ला इय्याहु बिल वालिदैनि इहसाना, बिल वालिदैनि इहसाना, के साथ हुस्न सुलूक करो। हुस्न सुलूक कहते किसे हैं? अगर माँ बाप मीठे लहजे में कोई बात कहते उसे मान लेना, ये हुस्न सुलूक नहीं है। अगर बाप कड़वे लहजे में भी कहे और वो बात तेरे दिल को चीरती हुई चली जाए, उस बात को बर्दाश्त कर लेना, ये हुस्न। मीठे तो सब बर्दाश्त करते हो, कड़वे बर्दाश्त करके दिखाओ तब ना हुस्न सुलूक। तो पढ़ें, इसलिए कि कुरान में भी 6000 से 66 आयतों में कमो बेश 800 जगहों पे रीडिंग की बात है। और गौर करें, कुरान की जो सबसे पहले आयत नाज़िल हुई क्या है? इक़रा बिस्मि रब्बिकल, रीड इन द नेम ऑफ लॉर्ड हू क्रिएटेड, पढ़िए अपने रब के नाम से जिसने आपको पैदा किया। कुरान में सबसे पहले आयत जो नाजिल हुई वो सूरत के शक्ल में वो लफ्ज़ रीड से शुरू होती है। यानी कौम मुस्लिम को पढ़ना है, और पढ़ाई के बगैर आप दूसरे का भला नहीं कर सकते हैं। इसलिए कि शिक्षा और एजुकेशन के बगैर आदमी अपने आप को नहीं पहचान सकता है, तो वो दुनिया का भला क्या करे? पहले तुम तो अपने आप को पहचानो, तुम क्या हो? मन अरफा नफ्सहु फक़द अरफा रब्बहु, जिसने अपने नफ्स को पहचान लिया उसने अपने रब को पहचान लिया। तुम तो पहचानो तुम क्या हो, अपने अंदर झांको, तुम अभी भी बोल सकते हो। कब तक हम लोगों को देखते रहेंगे? तुम्हारे अंदर भी वो हुनर है। कहा गया ना कि मन अरफा नफ्सहु, जिसने अपने नफ्स को पहचान लिया उसने अपने रब को पहचान लिया। जो रब तबारक व तआला हमें रगे जान से भी ज्यादा है। आप बॉडी पे गौर करो, तुम्हें पता चल जाएगा। हम खाना खाते हैं, खराब चीज जो है वो पकाने के रास्ते से निकल जाती है, लेकिन जो अच्छी चीज है वो हमारे बॉडी में सेट हो जाती है। आखिर ये जिस्म के अंदर ये निजाम चला कौन? गौर करो, तुझे खुदा की मार्फत का नूर हासिल हो जाएगा। मिसाल के तौर पे एग्जांपल, जैसे आप अपने नाम ही को ढूंढ लो, अपने नाम ही को ढूंढ लो, तुम्हें खुदा मिल जाएगा। मिसाल के तौर पर जैसे ये रफी अहमद का ब्लेजर है, रफी अहमद की ये कुर्ता है, रफी अहमद का ये जिस्म, रफी अहमद का मेरा नाम रफी अहमद है ना, रफी अहमद का ये हाथ है, रफी अहमद का ये सर है, ये नाक है, कान है, रफी अहमद का है। आप कहेंगे रफी अहमद ये, तो रफी अहमद का जिस्म है ना, रफी अहमद का है। जिस दिन तुम अपने नाम को ढूंढ लोगे उस दिन तुझे खुदा मिलेगा। जिस दिन तुम अपने नाम को ढूंढ लोगे उस दिन तुम्हें खुदा मिल जाएगा। तो जो लफ्ज़ रीड से शुरू होती है, आप पढ़ेंगे तभी तो भला होगा दूसरे का। इसलिए शिक्षा के बगैर तो आदमी अपने आप को नहीं पहचान सकता है। और औरंगजेब ने बता दिया कि जब इल्म हो तो रब तबारक व तआला पूरे भारत को औरंगजेब के हवाले कर देता है। कौन औरंगजेब? 6 महीने में हिफ्ज़ कुरान करने वाला औरंगजेब, असर के सुन्नते गैर मौक़िदा पढ़ने वाला औरंगजेब, आलिम दीन की इज्जत करने वाला औरंगजेब, पूरे भारत पर 50 साल कुछ महीना हुकूमत करने वाला औरंगजेब जब दिल्ली की जामा मस्जिद से निकलता था तो मुल्ला अहमद जीवन जैसे उस्ताद की चप्पलें सीधी करता था, तो पूरा देश तमन्ना करता था कि काश मेरा बेटा आज आलिम होता। तो जो सम्मान मुल्ला अहमद जीवन को मिला है वो सम्मान आज मेरे बेटे को भी मिल गया। पता चला कि जब आलिमों को हाई लेवल पर रखा जाता है, उलमा की इज्जत की जाती है, तो हर एक शख्स अपने बेटे को आलिम बनाने का सपना देखता है। और जब उलमा की अपमानियत की जाती है, उलमा को एक गिरा हुआ फर्द माना जाता है, तो कोई दर्दमंद बाप अपने बेटे को आलिम बनाना चाहता है।
यही वजह है कि आजादी की तादाद बड़ी तेजी के साथ घटती जा रही है और इंसान को हर चीज पर गौर करना चाहिए। अफला यंजुरूना इलल इबली कैफ खुलिकत, तुम ऊंट पे गौर क्यों नहीं करते? रिसर्च ऑन कैमल, तुम ऊंट पे गौर क्यों नहीं करते? ये अजूबा जानवर ऊंट है, ये इंसान अशरफुल मखलूकात है, बालू में दौड़ नहीं सकता है, लेकिन ये ऊंट है जो 10 दिन का सफर बालू में करता है। ये इंसान है 10 कदम चले तो इसे प्यास लग जाती है, लेकिन ये ऊंट है 7 दिन का पानी अपने पेट में स्टॉक करके चलता है। तुम ऊंट पर गौर क्यों नहीं करते हो? रिसर्च ऑन कैमल, तुम ऊंट पर गौर फिक्र क्यों नहीं करते हो? अल्लाह ने इसके पेट में कौन सी ऐसी मशीन दी है जो 7 दिन का पानी अपने पेट में स्टॉक करके चलता है? गौर कर, तो गौर करेगा तो तुझे ऊंट पैदा करने वाला, इस दुनिया की तख्लीक करने वाला तुम्हारा माबूद खुदा समझ में आएगा। ऊंट पे गौर क्यों नहीं करते? यह अजूबा जानवर जो 7 दिन का पानी अपने पेट में स्टॉक करके चलता है ना, इस पे तुम गौर क्यों नहीं करते? इंसान को अपनी पैदाइश पे भी गौर करना चाहिए। तुम्हें एक मिट्टी से पैदा किया गया, फिर उस मिट्टी को पानी की शक्ल दिया गया और उसी पानी के कतरे से तेरी पैदाइश माँ के पेट में होती है। 9 महीना माँ के पेट में है, कौन तुझे खिलाता है, कौन तुझे पिलाता है? फिर माँ के तंग जगह से तू बाहर आता है और शाम तक तेरे माँ के खुश्क छाती में दूध डालकर तेरी परवरिश का इंतजाम कौन करता है? तू गौर कर, गौर करेगा तो तुझे खुदा की मार्फत का नूर हासिल होगा। कुरान में अक्सर जगहों पे रिसर्च की बात आई है, रिफ्लेक्शन की बात आई है, रीडिंग और राइटिंग की बात आई है। अक्सर में असले कुरान ने हमें सोचने का रुझान दिया है। डॉक्टर जॉन डे बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, ये कहते हैं जिससे आज साइंस जवान हो रही है ना, ये सारे उलूम कहीं और से नहीं लिए गए हैं, बल्कि अरबी मदरसे से लिए गए हैं। जिन मदरसों में पढ़ाने वाले उलमा थे, उन्होंने ही साइंस को सोचने का रुझान दिया है। आज डॉक्टर जॉन डे कहते हैं कि कयामत तक जहां जहां साइंस जवान होती जाएगी, ये सारा सेहरा मदरसे के उलमा के सर जाएगा, क्योंकि मदरसे के उलमा ने ही साइंस को जन्म दिया है, उन्होंने ही साइंस के दरवाजा। डॉक्टर जॉन डे कहते हैं मैं भी टॉप द फादर ऑफ फिलोसॉफी, यूरोप के फलसफे के बाप है मदरसे को। कहा गया ना, अल्लामा इकबाल कहते हैं तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह। आप हदीस पढ़े, कुरान पढ़े, साइंटिस्ट सर्च कर करके कहां से कहां आप इसी से गौर करें। हम कुरान को समझते हैं नमाज बताने वाली किताब है, ज़कात बताने वाली किताब है, हज बताने वाली किताब है, बेशक ये सब है, इसके अलावा और भी बहुत कुछ है। आप गौर करें तो पता चलेगा। साइंटिस्ट, ये हमारी और आपकी सोच होती है कि फला साहब ने ऐसी बिल्डिंग बनवाई तो मैं भी ऐसी बिल्डिंग बनवाऊंगा, फला साहब ने अपाची दी तो मैं भी अपाची लूंगा। लेकिन साइंटिस्ट की हमेशा सोच अलग होती है, वो दुनिया को एक अजूबा चीज देना चाहते हैं। देखिए हवाई जहाज अमेरिका के दो भाइयों ने दिया, राइट हवाई जहाज 1903 में राइट ब्रदर्स ने इस जहाज का इजाद किया। देखिए वो दोनों मर गए, लेकिन आज इस अजूबा जानवर से लोग लाभ उठा रहे हैं, फायदा उठा रहे हैं, लोग इसे सफर कर रहे हैं, हरमैन तैयबैन लोग न जाने कहां से कहां जा रहे हैं। वो दोनों मर गए, लेकिन एक अजूबा जानवर दुनिया, एक अजूबा चीज लोगों को देकर चले। अब पढ़ो, आपने ही लोगों को बताया है कि इल्म इंसान के लिए हथियार भी है, शिक्षा इंसान को ताकतवर बनाता है, एजुकेशन लोगों के बीच में रहने की जीनत है। आज चाइना कहता है नॉलेज इज पावर, नॉलेज इज लाइट। आज चाइना से कहा जाए तेरा माल कैसे पूरी दुनिया में छा गया, तो कहेगा नॉलेज इज पावर, नॉलेज इज लाइट, यानी इल्म रोशनी है, इल्म प्रकाश का नाम है। इसलिए मेरे आका ने फरमाया तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ल मुस्लिमिन वल मुस्लिमा, इल्म दीन का सीखना हर मुसलमान औरत पे फर्ज है। तो आप इल्म सीखो तो बहुत सारा इल्म है, लेकिन जिस इल्म का सीखना फर्ज आका फरमाते हैं तलबुल इल्म, यानी इल्म दीन का सीखना हर मुसलमान औरत पे फर्ज। आप अपने बच्चे को साइंस पढ़ाओ, फिजिक्स पढ़ाओ, डॉक्टरी पढ़ाओ, कोई गलत नहीं, लेकिन कौम की खिदमत का जज्बा लेकर पढ़ाओ। आप अपने बच्चे को तो इस लायक बना सको ताकि आपके मरने के बाद बच्चा आपका सही ढंग से मिट्टी दे सके। कुरान ये थोड़ी कहता है कि अपने बच्चे को आलिमी बनाओ, बना रहे हो तो अफजल है। आप तो इस लायक बन जाए कि बाप की मिट्टी सही ढंग से दे सके। आज न जाने कि लोग 20 साल के भी हो गए लेकिन जनाजा पढ़ने नहीं आते, लोगों को हाथ देकर हाथ बांध लेते, लोगों को हाथ देकर छोड़ देते। और एक वक्त ऐसा भी आता है कि वो अपने माँ बाप से भी फरार कर गए, वो भी मरने के बाद।
इसमें कहीं ना कहीं गलती हमारे वालिदैन ही की है, इसलिए कि उन्होंने अपने बच्चे को इस लायक नहीं बनाया। हमें दुनिया की चमक ने इतना अंधा बना दिया कि हमें अपने बच्चे को डॉक्टर इंजीनियर बनाना याद रहा, लेकिन कुरान का कारी बनाना याद ना रहा, है ना। यही वजह है कि हमारे कौम का बच्चा इंग्लिश पढ़ता है, लेकिन कुरान की एक छोटी सी भी आयत रख दो और कहो पढ़ के सुना दो, उम्र 28 साल की तक कॉलेज झाड़ के कहेगा ये मुझे नहीं आती। यार एक ही तो किताब रहमत है जो अल्लाह ने महबूब को दिया, वो भी हम अता ना कर सके अपने बच्चे को। चलिए मैं अपनी तकरीर को यहीं इख्तिताम कर रहा हूँ। जो बातें बताए हैं रब तबारक व तआला आपसे पहले हमें अमल करने की तौफीक और रफीक अता फरमाए। इंशाल्लाह फिर कभी मुलाकात होगी तो संस्कृत बोल दूंगा। सौरभ भाई ने कहा था बोलने के लिए, बोल नहीं पाए, इंशाल्लाह फिर कभी बोलेंगे। चमन रहा तो फूल खिलेंगे, जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे। मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हम भी, फिर किसी मोड़ पे मुलाकात होगी। फकीराना है सदा देकर चले, सदा खुश रहो तुम, ये दुआ देकर चले। ओ मा अलीना अल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।